हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 27 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है वो है 9 सितंबर 2021 की। इस वर्कशीट के अंदर हम चैप्टर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे जो कि है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका सेकेंड चैप्टर यही है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ को हमें पहले रीड करना है। अब देखिए ये पैराग्राफ नहीं है, असल में ये एक स्पीच है जो कि नेल्सन मंडेला ने दी थी जब वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। तो इस स्पीच को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज हम सब यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं वो किसके लिए हुए हैं, जो न्यू बॉर्न लिबर्टी ने जन्म लिया है उसके लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अब देखो लिबर्टी मतलब देखो वहाँ पे एक तरह से आपको पता ही है कि वहाँ पर जो वाइट पीपल्स थे वो ब्लैक पीपल्स को मतलब पूरी तरह से कंट्रोल करके रखते थे। उनके जो इतनी भी अपॉर्चुनिटी थी वो इक्वल नहीं थी, उनके जितने भी राइट्स थे वो इक्वल नहीं थे। पर जब नेल्सन मंडेला ने इलेक्शन जीता उसके बाद उन्होंने सारे राइट्स इक्वल कर दिए। तो वहाँ पर न्यू बॉर्न लिबर्टी आई है और इसी का स्वागत करने के लिए सारे के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। यहाँ लिखा है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, देखो वहाँ पर जो ह्यूमन डिजास्टर था, अब देखो डिजास्टर दो तरह के होते हैं। नेचुरल होता है जो कि मतलब सुनामी, बाढ़, ये क्या होते हैं, नेचुरल डिजास्टर होते हैं। और ह्यूमन मेड डिजास्टर ऐसे डिजास्टर होते हैं जो इंसानों ने खुद ने बनाए हैं। अब वहाँ पर जो अपार्थाइड का सिस्टम था वो क्या था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो रंग भेद की जो नीति थी वो क्या था, वो काफ़ी ख़राब था। क्योंकि उसी की वजह से क्या था, काफ़ी सारे जो राइट्स थे ब्लैक पीपल्स के वो छीन लिए गए थे उनसे। ठीक है, सो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि एक ह्यूमन मेड जो डिजास्टर था वो काफ़ी दिन तक चला और उसके बाद जो ये लिबर्टी आई है इसका हमें स्वागत करना है और हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिस पर हर किसी को काफ़ी प्राउड हो। ठीक है, सो नेल्सन मंडेला जी यही कह रहे हैं। यहाँ लिखा है, वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। तो यहाँ पे ये भी दे रखा है कि वी मीन्स क्या हो रहा है, देखो अफ्रीका के लोग थे, ब्लैक पीपल्स थे, उनके बारे में यहाँ पे वी दे रखा है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमको क्या कर, हमें आउटलॉज किया गया था। आउटलॉज मतलब हमारे जितने भी अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, हमें तो बिल्कुल कानून से ही बाहर कर दिया गया था। ठीक है, सो अब क्या है, हमें मौका मिला है कि दोबारा से हम बाकी सारे नेशंस का, बाकी सभी देश का क्या कर सके, उनको होस्ट कर सके। ठीक है, उनकी मेज़बानी कर सके, इस मतलब हमारी ही मिट्टी पे, आवर ऑन सॉइल। मतलब यहाँ पे वही दे रखा है कि हमसे हमारे अधिकार छीन लिए गए थे पर अब हमको एक मौका मिला है कि हम सारे देशों को, जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी मेज़बानी कर सके अपनी ही ज़मीन पर। आगे लिखा है, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द people of our country of what is after all a common victory of justice for peace for human dignity। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बाकी सभी जितने भी लोग थे जो कि अलग अलग कंट्री से आए थे उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि वो इस खास मौके पर यहाँ पे आए हैं। और क्योंकि देखो यहाँ पे एक तरह से ह्यूमन डिग्निटी की बात हो रही है, इंसान की मतलब आत्मसम्मान की बात हो रही है। अब यहाँ पे शांति कायम हो जाएगी, डिग्निटी लोगों को मिलेगी, सब हर लोगों को। तो इस तरह ये इतना बड़ा मौका था, तो ये काफ़ी एक बड़ा उत्सव बन गया था, एक फेस्टिवल बन गया था जिसमें हर लोगों का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था। और इसीलिए जो नेल्सन मंडेला है वो सभी लोगों को जो अदर कंट्री से आए थे उनका भी स्वागत कर रहे थे और उनको भी थैंक यू बोल रहे थे। यहाँ लिखा है, वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अब इमेंसिपेशन मतलब होता है समान अधिकार। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने कम से कम पॉलिटिकल इमेंसिपेशन तो पा लिया है, मतलब पॉलिटिकली हमारे पास अब समान अधिकार हमें मिल चुके हैं। वी प्लेज मतलब प्रतिज्ञा करना। वी प्लेज अवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द काउंटिंग बॉन्डेज ऑफ पुबर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। यानी यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब से हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनको गरीबी, डेप्रीवेशन और इन सब सफरिंग से क्या ऊपर उठाया जाएगा और उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। यानी कि यहाँ पर किसी भी लोगों को, चाहे वो आम इंसान हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। ठीक है,
और कोई दूसरी कंट्री के मेंबर मतलब कुछ कोई दूसरी कंट्री के लोग भी यहाँ पे आके मतलब कब्ज़ा या अत्याचार नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन्स, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो यहाँ पे वही यही बता रखा है कि फाइनली यहाँ पर जो मतलब इक्वालिटी आई है, जो इक्वल राइट्स आए हैं, अब इसका जो सन है, इसका जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने यही होप करी है और यही यहाँ पे एक मैसेज दिया है। एंड में कहते हैं वो गॉड ब्लेस अफ्रीका। सो इस तरह से ये जो पैराग्राफ था, ये जो स्पीच थी वो हमने पढ़ ली। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से नेल्सन मंडेला का क्या मतलब था, क्या तात्पर्य था। तो उनका मतलब था अपार्थाइड सिस्टम से। अपार्थाइड आपको पता ही है कि ब्लैक एंड वाइट्स में अलग अलग मतलब उनके अलग अलग रूल्स बना देना, उसको बोलते हैं अपार्थाइड, मतलब भेदभाव करना उनके बीच में। सो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड। यानी आखिरी में वो कहते हैं ना कि जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट थी, तो वो अचीवमेंट क्या थी ऐसी। फ्रीडम फ्रॉम अपार्थाइड, फ्रीडम इन जनरल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ न्यू कंट्री। सो फ्रीडम फ्रॉम अपार्थाइड, ठीक है। सो अपार्थाइड के सिस्टम से मतलब जो उनकी जो फ्रीडम थी, आज़ादी थी, वही क्या था, एक बहुत बड़ा ह्यूमन अचीवमेंट था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट अपार्थाइड। अपार्थाइड के लिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। पहला लिखा है द वाइट्स हैड देयर वे एंड से, ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स कुड नॉट ओन प्रॉपर्टी, एजुकेशन वाज सेग्रीगेटेड, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज फेवर्ड। यानी अपार्थाइड जो था वो क्या है, फेवर कर रही थी अपार्थाइड सिस्टम को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। सो ये नहीं है बिल्कुल, ये तो फॉल्स है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अफ्रीकन नेशनल जो पार्टी कांग्रेस पार्टी थी वो क्या अपार्थाइड सिस्टम को फेवर नहीं कर रही थी, वो असल में इसको क्या कर रही थी, इसके ऑपोजिट में थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स, व्हाट इज़ द रीज़न। अब मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर को थैंक्स क्यों कहा और उसके पीछे क्या रीज़न था, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखो ये जो फोर्थ क्वेश्चन था, उसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स at the swearing in the ceremony because not too long ago the South Africans were considered outlaws. He thus thanked all of them for having come to witness the historical ceremony. This was a gesture of international recognition to a newly born free democratic nation, and it could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. So ये फोर्थ का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर लिखा है What ideals does he set out for the future of South Africa? So साउथ अफ्रीका के फ्यूचर्स के लिए जो नेल्सन मंडेला ने क्या आइडियल्स दिए थे, मतलब कि क्या क्या चीज़ें होंगी साउथ अफ्रीका में आगे चलकर, तो वो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। फिफ्थ का आंसर यहाँ लिखा है नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पुबर्टी, डेप्रीवेशन एंड सफरिंग। He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender और रेशियल ओरिजिन्स। ठीक है, सो इस तरीके से आपका फिफ्थ का आंसर भी हो जाएगा। और ये जो वर्कशीट थी काफ़ी सिंपल थी, काफ़ी इजी थी, पर काफ़ी ज़रूरी भी थी। ठीक है, सो इसलिए हमने इसको मतलब कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही सारी वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।